एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू तेकू क्लब स्टोरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड तेकू देखते हैं। जंकुक का हाथ पकड़ करके बोलती है, जंकुक तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जंकुक बोलता थे, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ आज तक प्यार करने का नाटक किया था और मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप भी नहीं रख सकता। ये सुनकर के ते बोलती है, लेकिन जंकुक तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हो? तब जंकुक बोलता है कि मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता था। मैं सिर्फ जीवन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, इसलिए मैंने उस तुमसे प्यार करने का नाटक किया था। ये सुनकर के ते तो शौक हो जाती है और बोलती, जंकुक तुम झूठ बोल रहे हो ना? जंकुक बोलता है नहीं। तब ते बोलती है, क्या सच में? तो जंकुक बोलता है कि हाँ, मैं सच में तुमसे प्यार नहीं करता। ये सुनकर के जब ते बोलती है, अगर मैं आज अपनी जान दे दूं तो तुम्हें कुछ फर्क पड़ेगा? ये सुनकर के ते की तरफ जंकुक देखता है और बोलता है, नहीं, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर के जंकुक ते बोलती है, ठीक है, मैं जा रही हूँ तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से भागते हुए अपने कॉलेज के अंदर आ जाती है और दौड़ते हुए वो कॉलेज की सीढ़ियाँ चलते हुए वो टेरेस पर आ जाती है। जंकुक देख रहा होता है कि ते क्यों ऐसे भाग रही है, लेकिन ते जंकुक इग्नोर करता है। तभी ते जंकुक को बुलाती है। जंकुक जब ते की आवाज़ सुनता है तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। धीरे धीरे वहाँ पर और भी स्टूडेंट और प्रोफेसर आ जाते हैं। चल ते जंकुक की तरफ देखती है और बोलती है, जंकुक तुमने कहा ना तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, अपनी लाइफ से भी ज़्यादा, क्योंकि मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही एक ऐसे पर्सन हो जिसने मुझसे प्यार करना, मुझे प्यार का मतलब सिखाया था। और अगर ये प्यार, ये सब कुछ झूठा था, तो मुझे इस प्यार के साथ रहना ही नहीं है। ये सुनकर के जंकुक बोलता थे, ऐसा पागलपन मत करो, नीचे आ जाओ। जंकुक बोलती है, ते जंकुक मैं एक ऑर्फन थी, मेरी लाइफ में कोई भी नहीं था जो मुझसे प्यार कर सके, जो मुझे प्यार का सही से मतलब सब कर सके। जो तुमने मुझे सिखाया, जो तुमने मुझे समझाया, मैंने वही समझा कि प्यार यही होता है। लेकिन तुमने आज कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, तुम सिर्फ सब कुछ नाटक कर रहे थे, लेकिन मेरा प्यार कोई तुम्हारे लिए नाटक नहीं था। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और आज मैं इस प्यार को ही खत्म कर दूंगी। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, लेकिन ते बोलती है, जंकुक गुड बाय। ये सुनकर के जंकुक बोलता थे, ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। लेकिन जब तक अपनी आंखें बंद कर चुकी होती है और वो वहाँ से कूद जाती है, लेकिन नीचे जो कि प्रिंसिपल ने पहले ही ऐसे बच्चों के लिए नेट लगवा कर रखा था, तो इसीलिए ते उस नेट में गिरती है और वो बच जाती है। ते बोलती है, मुझे किसने बचाया? तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आते हैं और बोलते हैं, बेटा इस तरह का करने से ना हम उस पर्सन को पा सकते हैं, ना हम उस पर्सन की लाइफ में कभी इतना इम्पोर्टेंस बना सकते हैं, क्योंकि वो इंसान हमें ऐसा लेता है कि हम उसकी लाइफ में तो कभी जाएंगे ही नहीं। ये सुनकर के ते प्रिंसिपल की तरफ देखती है। तभी प्रिंसिपल बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने क्या अपने प्यार में, अपनी लाइफ में प्यार में धोखा नहीं खाया है? मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत बार प्यार में धोखा खाया है, एक ही इंसान से बहुत बार खाया है, क्योंकि मैंने उस इंसान से बहुत हद तक प्यार किया था। हर बार उसकी झूठ में मैंने सच समझ लिया, लेकिन आखिरी में जब मुझे पता चला कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, तब मैंने भी सुसाइड करने के बारे में सोचा था। लेकिन उस समय पर मेरी लाइफ में एक एंजल आई जिसने मुझे बताया कि प्यार का मतलब ये नहीं होता कि हम एक इंसान के लिए ही मर जाएं। हमें प्यार के मतलब, हमारे लिए प्यार का मतलब वो होना चाहिए जो हमें जीना सिखाए, ना कि मरना। इसीलिए तुम्हें अपनी लाइफ का सच्चा प्यार ढूंढना चाहिए, ऐसे इंसान के पीछे नहीं भागना चाहिए जो तुम्हें मौत के मुंह तक ले जाए। ये सुनकर के जंकुक की तरफ से देखती है और बोलती है, सर आपने सही कहा, मुझे अब किसी के प्यार की जरूरत नहीं है। गॉड ने मुझे इस दुनिया में अकेला भेजा था, कुछ सोचकर ही भेजा होगा, और मुझे अब इस दुनिया में अकेले ही रहना है। मुझे किसी एंजल की जरूरत नहीं है। थैंक यू, आप मेरी लाइफ के एंजल हैं। आपने मेरी लाइफ मुझे खत्म करने से बचा दी। अब मैं अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीऊँगी। अब अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करूँगी और मैं उनको दिखाऊँगी जिन्होंने मुझे इतना रुलाया है, मेरे दिल को तोड़ा है। अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। ये सुनकर के प्रिंसिपल बोलते हैं, दैट्स माय गर्ल, अब चलो क्लास में चलते हैं। ये सुनकर के थैंक यू बोलती है, उन्हें 90 डिग्री बो करती है। ये देख करके प्रिंसिपल बोलते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। जिसके बाद प्रिंसिपल और ते दोनों ही वहाँ से क्लास में आ जाते हैं। ते आज जंकुक के पास नहीं बैठती, वो अपना बैग लेती है और वो एक दूसरे लड़की के पास बैठ जाती है। तभी लड़की बोलती है, क्या सच में तुम यहाँ पर आज से बैठोगी? ये सुनकर के ते जिसू की तरफ देखती है और बोलती है, मैं आज से यहीं पर बैठूंगी। तभी जिसू बोलता है, लेकिन मेरा कल से तो मेरा बॉयफ्रेंड आ जाएगा। ये सुनकर के ते बोलती है, ठीक है कोई बात नहीं, तो कल से मैं कहीं और बैठ जाऊंगी। ये सुनकर के जिसू बोलती, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरे साथ नहीं बैठा, क्योंकि वो कहता है कि जब मैं उसके साथ बैठूंगी तो वो पढ़ नहीं पाएगा, और जब वो मेरे साथ बैठेगा तो मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे में ही लगे रहेंगे। इससे हमें अपनी लाइफ पर भी ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर के जंकुक
ते बोलती है तुम्हारा प्यार तो बहुत ज्यादा समझदार है और वो तुम्हें समझता भी है। ये सुन करके जीशु बोलती है कि हाँ, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसने ही मुझे प्रपोज किया था और वो मुझसे बचपन से प्यार करता है, क्योंकि हम दोनों पड़ोसी थे ना। लेकिन मैंने हर बार उसे रिजेक्ट किया था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने आखिर में मुझे हर उस तरह से प्रपोज किया जिस तरह मुझे चाहिए था, और उसने मेरा आखिर में दिल जीत लिया, और आज हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ये सुन करके ते बोलती है तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो, उसको कभी छोड़ना मत। ये सुन करके जीशु बोलती है नहीं, हम दोनों की शादी होने वाली है हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद। ये सुन करके ते तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है क्या तुम मुझे अपनी शादी में बुलाओगी। ये सुन करके जीशु बोलती है क्यों नहीं। तभी प्रोफेसर बोलते हैं कि ते और जीशु तुम दोनों बातें करना बंद करो, नहीं तो मैं क्लास से बाहर फेंक दूंगा तुमको। ये सुन करके ते और जीशु बोलती है कि सॉरी सर, लेकिन अब हम बातें नहीं करेंगे। ये सुन करके प्रोफेसर बोलते ठीक है। जिसके बाद वो क्लास स्टार्ट हो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर बोलते हैं ते तुम मेरे कैबिन में आओ। ये सुन करके ते ओके बोलती है। तभी वो जा रही थी, तभी जंगकुक ते का हाथ पकड़ लेता है और बोलता थे प्रोफेसर के कैबिन में मत जाओ। ये सुन करके ते बोलती है कि तुम होते कौन हो मुझे कहीं भी जाने से रोकने टोकने वाले। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ते प्रोफेसर तुम्हारे ऊपर अच्छी नजर नहीं रखता। ये सुन करके ते बोलती है मैं अपनी लाइफ को देख लूंगी, मुझे कैसे जीनी है। ऐसा बोलते हुए ते जंगकुक का हाथ झटक देती है और वो वहां से प्रिंसिपल प्रोफेसर के कैबिन में आ जाती है। तभी प्रोफेसर एक एग्जाम पेपर देते हुए बोलते हैं कि ये पिछले ईयर का एग्जाम पेपर है, प्रिंसिपल ने मुझसे कहा था ये तुम्हें मैं दे दूं। ये सुनकर के ते बोलती है थैंक यू प्रोफेसर। प्रोफेसर बोलते हैं मैंने आज तुम्हें देखा, लेकिन इस तरह की गलती दोबारा मत करना बेटा। ये सुन करके ते प्रोफेसर की तरफ देखती है। प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम सोच रही होगी कि मैं तुम्हारे पर गंदी नजर रखता हूँ, मेरे पास भी दो बेटियां हैं और मैं ऐसी किसी भी चीज को नहीं कहता जो मेरी बेटियों को बाद में भुगतना पड़े। ये सुन करके ते बोलती है कि मैं जानती हूँ प्रोफेसर, और थैंक यू मुझे समझाने के लिए। ये सुन करके प्रोफेसर बोलते हैं अगर तुम्हें और किसी चीज में हेल्प पड़े तो मेरे घर आ जाना, ये मेरा एड्रेस है। ये सुन करके ते बोलती है कि ठीक है प्रोफेसर। जिसके बाद ते वहां से चली जाती है। ते के जाने के बाद प्रोफेसर को कॉल आता है। प्रोफेसर बोलते हैं हेलो बेबी आप कैसी हो। ये सुन करके उनकी वाइफ बोलती है कि मैं ठीक हूँ, आपकी दोनों बेटियां आपको मिस कर रही हैं, आप घर कब आएंगे। तो बोलते हैं कि अभी तो मैं कॉलेज में हूँ, मैं शाम को घर आ जाऊंगा। ये सुन करके वो बोलते हैं ठीक है, लेकिन इनसे बात कर लीजिए अगर आपको थोड़ा फ्री टाइम है तो। ये सुन करके प्रोफेसर बोलते हैं ठीक है। तभी वो बात कर लेते हैं। तब उनकी बेटियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है अपनी दोनों बेटियों को देख करके। वो बोलती है तुम एकदम मेरी बच्ची की तरह लगती होते, मैं नहीं समझ पाता कि तुमसे मेरा क्या अट्रैक्शन है, मैं तुम्हें क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। ऐसा बोलते हुए जब वो प्रोफेसर अपना काम करने लगते हैं, प्रोफेसर का दूसरी तरफ ते को देखते हैं जो कि वो जीशु के पास आ चुकी थी। तभी जीशु बोलती है कि तुम कहाँ गई थी। जिसते बोलती है क्या तुम कैंटीन नहीं जाओगी। तो ये सुन करके वो बोलती मुझे अकेला खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं अक्सर खाना स्किप कर देती हूँ। ये सुनकर के ते बोलती है तुम अकेले कहाँ हो, मैं तो हूँ ना तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। ये सुनकर के तो जीशु खुश हो जाती है और वो दोनों वहाँ से खाने के लिए आ जाते हैं और वो खाना खा रहे थे। तभी जंगकुक भी अपनी प्लेट लेकर आ जाता है। ते बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जिमिन बोलती है तुम तो मेरी बेस्ट बडी हो ना, तो फिर मैं यहाँ जहाँ पर होंगी वो भी तो वहीं पर होगा। ये सुनकर के ते बोलती है जिमिन मुझे तुमसे और जंगकुक से कोई भी मतलब नहीं है, तुम दोनों ने ही मुझे धोखा दिया है और मैं अपनी लाइफ में धोखेबाजों को कभी भी जगह नहीं देती। ऐसा बोलते हुए थे अब जीशु की तरफ देखती है। जिसके बाद जीशु और ते दोनों ही वहां से उठ करके चले जाते हैं और वो दूसरी सीट पर आ जाते हैं। तभी वहां पर वो प्रोफेसर भी आकर बैठ जाते हैं और साथ ही साथ कुछ और प्रोफेसर भी बैठ जाते हैं। ये देख करके ते बोलती है सर आप लोग यहाँ पर बैठते हैं क्या। ये सुन करके बोलते नहीं नहीं बेटा, हम तुम्हारे साथ बैठ करके आज लंच करना चाहते थे क्योंकि तुमने आज बहुत अच्छा जवाब दिया है किसी को। ये सुन करके ते बोलती है थैंक यू प्रोफेसर। जिसके बाद वो लोग आराम से अपना लंच करते हैं। लंच करने के बाद सभी लोग फिर से अपने अपनी क्लास में चले जाते हैं। ऐसी क्लास चलती रहती है। पूरी क्लास खत्म होने के बाद जंगकुक अपनी कार लेकर के ते के सामने आता है। ते बोलती है कि सॉरी लेकिन मेरी इतनी स्टैंडर्ड नहीं है कि मैं आपके जैसे कार में बैठ सकूं। मेरे पास बाइसाइकिल है जिससे मैं घर चली जाऊंगी। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन मैं सच में तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता हूँ। ये सुनकर के ते बोलती है तुमने ही कहा था कि आज से हम सब बेस्ट फ्रेंड भी नहीं हैं, तो तुम फिर मेरे बेस्ट फ्रेंड क्यों बनना चाहते हो। और अब मुझे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं बनना क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन तुमने क्या कहा कि तुमने सिर्फ आज तक मुझे नाटक किया था और मैं उन लोगों के साथ नहीं रहती जो सिर्फ नाटक करते हैं। ऐसा बोलते हुए ते जंगकुक के पास से वहाँ से चली जाती है। जंगकुक जो कि ते को जाता हुआ देख रहा था और जंगकुक बोलता है ते मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मैं क्या करता, मुझे जिमिन पसंद थी इसलिए मैंने
सोचा कि मैं तुम्हारे अगर क्लोज आऊंगा तो मुझे जिमिन मिल जाएगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा क्या कि तुम इतना ज्यादा हर्ट हो जाओगी। ऐसा बोल करके जंगकुक ते की तरफ देख रहा था, लेकिन ते कुछ भी नहीं बोलती और वहां से वो जिस चली जाती है। उसके पीछे जिसू आते हुए बोलती है, तुम कहाँ जा रही हो, क्या मुझे नहीं लेकर जाओगी? ये सुन करके ते बोलती है, तुम तो कार से जाती हो ना, फिर तुम तो बोलते हैं मैंने अपनी कार को वापस भेज दिया क्योंकि मुझे कार में जाना अकेला अच्छा लग रहा था, पर अकेला पड़ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज तुम्हारे साथ ही चलूंगी। ये सुन करके ते बोलती है, लेकिन तुम्हारे घर का डायरेक्शन तो दूसरा है, फिर तुम कैसे जाओगी? तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी। जिसके बाद ते और जिशु दोनों ही घर आ जाते हैं। तभी वहां पर जिशु का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है। ते जब उसे देखती है तो बोलती है, भाई आप यहाँ पर? ये सुन करके जिशु बोलती है, तुम इसे पहचानती हो? तो बोलते हैं कि हाँ मैं इसे पहचानती हूँ, एक बार हम लोग हॉस्पिटल में मिले थे। ये सुन करके जिशु बोलता है, तुम यहाँ पर पढ़ती हो क्या जिशु के साथ? तो बोलते हैं कि हाँ मैंने सुना। तब ते बोलती है, मतलब कि आप ही जिशु के बॉयफ्रेंड हो? तो बोलते हैं कि हाँ मैं ही जिशु का बॉयफ्रेंड हूँ और मैं भी अब तुम्हारे कॉलेज में, कल से मैंने ट्रांसफर ले लिया है, कल से मैं भी तुम्हारे कॉलेज में पढ़ने आऊंगा। ये सुन करके ते बोलती है, ठीक है तो हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। ये सुन करके जिहू बोलता है कि ठीक है। जिसके बाद जिशु वहाँ से अपने जिशु और जेहोब दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ते भी अपने घर के अंदर आती है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और बोलती है, ते ये तुम्हारे लिए कोई देकर गया है। ये सुन करके ते बोलती है कि सॉरी, लेकिन मैं नहीं जानती ये किसने दिया है, इसलिए मैं नहीं ले सकती। अगर वो इंसान फिर से आपको मिले तो ये वापस कर दीजिएगा। ये सुन करके वो लेडी बोलती है, ठीक है लेकिन मेरे बेटा तुम्हारे लिए भी डिनर बनाया था, आकर खा लेना। ये सुन करके ते बोलती है, ठीक है लेकिन अंकल आए क्या? तो बोलते हैं नहीं, अंकल अभी भी बिजनेस ट्रिप पर है, वो लेट से आएंगे। तो बोलते हैं ठीक है मैं आ जाऊंगी। ऐसा बोलते हुए ते फ्रेश होने के लिए चली जाती है और वो लेडी भी वहां से चली जाती है। ते अपना काम करती है। दूसरी तरफ हम जंगकुक को देखते हैं। जंगकुक ते के बारे में ही सोच रहा था और वो सोच रहा था क्या उसने सच में जिमिन के साथ ते के साथ गलत किया है, उसने उसका फायदा उठाया है। तभी वहां पर जंगकुक की मॉम आ जाती हैं। जिन जंगकुक से पूछती हैं क्या हुआ। जंगकुक बोलता है, मॉम क्या मैंने ते के साथ गलत किया है? ये सुन करके जिन बोलती है, क्या किया है तुमने? तब वो सब कुछ बता देता है। ये सुन करके तो जिन गुस्सा हो जाती है और बोलती है, जंगकुक तुम मेरे बेटे होकर के ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है किसी की दिल तोड़ना या किसी को हर्ट करने से हमें कितना बड़ा पाप लगता है, और तुमने तो एक इंसान का अपने मतलब के लिए सिर्फ फायदा उठाया है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, सॉरी मॉम, लेकिन मैं क्या करता, मुझे जिमिन से प्यार, मैं जिमिन को पसंद करता था, मुझे उससे प्यार था और मैं जानता था कि अगर मैं जिमिन के क्लोज जाऊंगा डायरेक्टली तो वो कभी भी मेरे क्लोज नहीं आएगी, इसलिए मैंने ते के क्लोज जाना सही समझा और मैंने ते से ते मुझसे प्यार करने लगी। मैंने भी ते को प्रपोज किया था, लेकिन मैं जानता था अगर मैं ते को प्रपोज करूंगा तो जिमिन को जेलस होगा और उसके बाद वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। ये सुन करके जिन बोलती हैं, तुमने जिमिन और खुद के रिश्ते को बनाने के लिए एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी लाइफ को तुमने इतनी बुरी तरीके से रौंदा है कि वो शायद लड़की कभी भी अपनी लाइफ में सुधर नहीं पाएगी। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा मॉम। तो बोलते हैं कि तुम नहीं जानते, एक इंसान का जब दिल टूटता है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन जब अपने पर आता है तभी हमें पता चलता है, नहीं तो हम दूसरे का दर्द कभी भी नहीं समझ सकते। ये सुन करके जंगकुक बोलता, मॉम आप ज्यादा ही कुछ बोलती हैं, मुझे भूख लगी है। ये सुन करके जिन बोलती हैं कि ओह मैं भूल गई थी, मैं भूख बुलाने के लिए आई थी, चलो डिनर करते हैं। ये सुन करके जंगकुक ओके बोल देता है और दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं जो उस लेडी के घर में आ चुकी थी। तभी वो लेडी बोलती है, ते मैंने सुना तुमने कुछ गलती करने की कोशिश की थी आज कॉलेज में। ये सुन करके ते बोलती है कि हाँ मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दी थी, मैंने एक नालायक इंसान के लिए अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद करने के बारे में सोच लिया था। ये सुन करके वो बोलते हैं, तुमने क्या करने के बारे में सोचा था, अब मुझे बताओगी? तो बोलते हैं कि मैं सुसाइड करने जा रही थी, मैंने सुसाइड कर भी लिया था, लेकिन प्रिंसिपल की मेहरबानी से आज मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ। ये सुन करके वो लेडी बोलती है, बेटा कभी भी अपनी लाइफ में सुसाइड मत करना, मेरी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे मोड़ आए हैं जब मैंने सोचा है कि मैं सुसाइड कर लूँ, मेरे सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं जानती थी मेरे सुसाइड मेरा आखिरी चांस हो सकता है, लेकिन मेरे प्रॉब्लम का हल नहीं, इसलिए मैंने उन प्रॉब्लम से लड़ा और आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ तुम्हारे अंकल के साथ। ये सुन करके ते बोलती है, मैं जानती हूँ। तभी ते बोलती है, आपकी बेटी के बारे में कुछ पता चला? ये सुन करके वो लेडी बोलती है, नहीं मुझे अभी कुछ भी नहीं पता चला, मैं 6 सालों से उसे खोज रही हूँ लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं पता चला। ये सुन करके ते बोलती है, वो 6 साल पहले खोई थी क्या? तो बोलते हैं नहीं, 6 साल पहले वो नहीं खोई थी, उसको खोए 15 साल हो चुके हैं, लेकिन 6 साल पहले उसका हमें कुछ पता चला था और हम वहाँ पर जब तक पहुँचे तब तक वो लड़की उसे कुछ लोग लेकर चले गए। उसके बाद से हमें फिर कुछ नहीं पता चला। वो एक ऑर्फनेज में थी, हम उस ऑर्फनेज में गए, उस लड़की हमने उससे मिला भी, लेकिन
वो वहां पर जब तक हम उसे लेकर अपने साथ आते तब तक वो फिर से वहां से जा चुकी थी। ये सुन करके ते बोलती अच्छा ये ऐसा बोलते हुए ते अपने मन में सोचती है ये तो कुछ मेरी जैसी लग रही है लेकिन मैं इनसे तो कभी मिली ही नहीं हूँ। ऐसा सोचते हुए ते बोलती है ठीक है मेरा खाना हो चुका है थैंक यू। ये सुन करके वो बोलती है ठीक है अपना बेटा ध्यान रखना और ऐसी गलती को दोबारा मत करना। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है। जिसके बाद ते वहां से चली जाती है। ते के जाने के बाद वो लेडी बोलती है बेटा मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं ही वो तुम्हारी अभागन मॉम हूँ जिससे तुम इतनी ज्यादा नफरत करती हो। ये सुन ऐसा बोलते हुए वो लेडी रोने लगती हैं और रोते हुए वो अपने हाथ में अपने साइड में एक पिक रखा होता है उस पिक को देखते हुए बोलती है ते तुम मुझे कभी माफ करोगी क्या? तुम्हें अगर पता चले कि मैंने तुम्हें जन्म दिया था लेकिन मेरे पास उस समय कोई मैं जिस प्रॉब्लम के बारे में बोल रही हूँ वो प्रॉब्लम मैंने तुम्हें ही समझा था और मैंने तुम्हें उस समय पर छोड़ दिया था, क्या तुम मुझे कभी माफ करोगी? ऐसा बोलते हुए वो लेडी बहुत ज्यादा रोती है और रोते हुए वो वहाँ उठती है सारे डिशेस को साफ करती है। उसके बाद अपने रूम में आ जाती है। तभी उनके हस्बैंड का उनके पास कॉल आता है और बोलती है क्या हुआ तुम कुछ परेशान लग रही हो। ये सुन करके वो बोलती है कि नहीं मैं कुछ परेशान नहीं हूँ बस मैंने ते के साथ टाइम स्पेंड किया है। ये सुन करके वो बोलते हैं कि मैं भी तेरे से मिलना चाहता हूँ लेकिन क्या वो हमें माफ़ करेगी? तो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो हमें माफ़ करेगी कि नहीं लेकिन मैं उस इंसान को नहीं छोड़ना चाहती जिसने मेरी ते को हर्ट किया है। ये सुन करके वो बोलती है क्या हुआ? जिसके बाद वो लेडी सब कुछ बता देती है। ये सुन करके वो बोलती है कि मिसेस किम आप चिंता मत कीजिए मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये सुन करके वो बोलती है लीजिए तुम क्या कर लोगे? तुम्हें पता है ना हम ते के मॉम डैड होने के बाद भी हम उसे कुछ भी नहीं बता सकते कि हम उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। हम क्यों उसे छोड़े थे, हमारी जान भी उस समय खतरे में थी इसलिए हमने उसे वहाँ पर छोड़ दिया था लेकिन हमने उसे खो दिया और आज तक उसे पाने के बाद उसे अपने सामने होने के बाद भी उसे ये नहीं बता सकते कि हम बेटा हम ही तुम्हारे वो अभागन मॉम डैड हैं जो तुमसे इतने सालों से दूर थे। ये सुन करके वो बोलती हैं कि मैं जानता हूँ लेकिन तुम क्या करोगी? तुम बताने की कोशिश भी मत करना, अगर उन लोगों को पता चल गया कि ते ही हमारी बेटी है तो वो लोग मार देंगे। ये सुन करके वो आयु बोलती है कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ मैं नहीं बताऊंगी। ये सुन करके ली जोनसुक बता बोलते हैं ठीक है मैं जल्दी अब बिजनेस ट्रिप से वापस आने वाला हूँ फिर मैं सोचूंगा कि हमें ते को क्या करना है ते के साथ। ये सुन करके आई बोलती है ठीक है। इसके बाद हम दूसरी तरफ ते को देखते हैं। ते जो कि अपने एक हाथ में उसके हाथ में एक ब्रेसलेट होता है उसी ब्रेसलेट को देख रही होती है और बोलती है कि ये ब्रेसलेट मेरी मॉम ने मुझे दिया था। ये ऐसा वो मेरी ऑर्डन मॉम बोलती से लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उन्होंने दिया होगा, अगर उन्होंने दिया था तो वो मुझे छोड़कर ही क्यों गई? ऐसा बोलते हुए ते उसी ब्रेसलेट को बार बार देख रही होती है। उसके बाद वो ब्रेसलेट साइड में रख देती है। उसके बाद वो अपने असाइनमेंट और अपने पढ़ाई को कंप्लीट करती है। उसके बाद वो सो जाती है। जंकुक भी अपने क्लास में आता है मतलब अपने रूम में आता है और वो सोने की कोशिश करता है लेकिन बार बार उसे ते की ही याद आ रही होती है जब ते ने सुसाइड करने के बारे में सोचा था। ये सब कुछ याद करते हुए जंकुक बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और वो उठकर बैठ जाता है। तब जंकुक बोलता है कि मैं क्या करूं, क्या मुझे तेरे से माफी मांगनी चाहिए? मैं कल उससे माफी मांगूंगा। ऐसा सोचते हुए जंकुक अपने दिल को कंसोल करता है और वो सो जाता है। तब इसका फोन बजता है। जंकुक देखता है कि इस पे जिमिन कॉल कर रही है। जिमिन बोलती है जंकुक मैं तुमसे कुछ बोलना चाहती हूँ। ये सुन करके जंकुक बोलता है क्या हुआ जिमिन? जिमिन बोलती है जंकुक कल मैं और तुम डेट पर जाएंगे क्या? ये सुन करके जंकुक बोलता है कि हाँ ठीक है मैं चलूंगा। ये सुन करके जिमिन तो खुश हो जाती है और बोलती है थैंक यू। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि ठीक है। जिसके बाद जंकुक कॉल कट कर देता है और वो सो जाता है। सुबह होती है और जंकुक रेडी सेडी होकर के नीचे आता है। तभी नामजुन बोलते हैं जंकुक तुम कहाँ जा रहे हो? जंकुक बोलता है कि डैड मैं जिमिन के साथ डेट पर जा रहा हूँ। ये सुन करके नामजुन बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। नामजुन जंकुक के जाने के बाद मिसेस किम बोलती हैं क्या हुआ, आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो बोलते हैं तुमने आज जंकुक को कोई कुछ भी कहा क्यों नहीं? तो बोलते हैं क्योंकि मैं जंकुक से गुस्सा हूँ। ये सुन करके नामजुन बोलते हैं तुम उससे गुस्सा नहीं हो सकती क्योंकि तुम जानती हो वो हमारा इकलौता बेटा है। अगर वो कोई गलती करता भी है तो तुम उसे माफ कर दोगी क्योंकि वो हमारा इकलौता बेटा है। पता नहीं कितने मुश्किलों के बाद हमने उसे पाया है। ये सुन करके जिन बोलती हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जंकुक किसी के साथ भी खेलता चलेगा और वो दूसरे के दिलों के साथ खेलेगा। उसके बाद वो कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। ये सुन करके तो नामजुन शौक हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम क्या कह रही हो? तब जिन सब कुछ बता देती है जो जंकुक ने ते के साथ किया था। ये सुन करके तो नामजुन गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये हमारा बेटा होकर के ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? ये सुन करके वो बोलती हैं कि मैं यही तो बात आपको समझा रही थी लेकिन आपको तो अपने बेटे के अलावा
दुनिया भर की गलतियां दिखती है। ये सुन करके वो बोलती है कि मैं क्या करूं, मुझे जंगकुक, मैं अपनी लाइफ में जंगकुक से ज्यादा किसी और चीज पे ध्यान ही नहीं दे पाता, क्योंकि हम मुझे जंगकुक अपनी लाइफ से भी ज्यादा कीमती है। ये सुन करके जिन बोलती है यही हमारे लाड प्यार ने तो उसे बिगाड़ कर रखा है। ऐसा बोलते हुए जिन वहां से चली जाती है। जंकुक नामजन बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुम इस बात को लेकर के गुस्सा हो, लेकिन मैं जंकुक पर गुस्सा भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जंकुक से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। वो मेरा इकलौता सन है, तो उसे उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे हजारों लोग को हर्ट भी क्यों ना करना पड़े। ऐसा बोलते हुए नामजन भी खाना खाकर उठ जाते हैं। दूसरी तरफ हम जंकुक को देखते हैं, जो कि जिमिन के साथ एक अम्यूजमेंट पार्क में आ चुका था। तभी अम्यूजमेंट पार्क जिमिन बोलती है कि तुम अम्यूजमेंट पार्क क्यों आए हो, मुझे अम्यूजमेंट पार्क आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर के जंकू बोलता है कि मुझे लगा तेरे को पसंद है, इसलिए तुम्हें भी पसंद होगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था। ये सुनकर के जिमिन जंकू की तरफ देखती है, जो कि उन व्हील्स को देख रहा था। ये देख करके जिमिन बोलती है कि मुझे ये अम्यूजमेंट पार्क में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। ये सुनकर के जंकू बोलता है ठीक है। तभी जंकू बोलता है जिमिन क्या आइसक्रीम खाओगी। ये सुनकर के जिमिन बोलती है कि मैं ऐसे स्टॉल के आइसक्रीम नहीं खाती, मैं सीधे आइसक्रीम पार्लर के आइसक्रीम खाती हूँ, जो कि बढ़िया क्वालिटी के होते हैं। ये सुन करके जंकुक याद करता है जब वो यहाँ पर आया था ते के साथ, तो ते कितना ज़्यादा इस छोटे से आइसक्रीम ठेले को देख करके कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, और यहाँ से उसने खुद के लिए भी आइसक्रीम लिया था और साथ ही साथ जंकुक के लिए भी। जंकुक जब उसे मना कर रहा था तो ते ने उसके मुँह में ही डाल दिया था और बोलता है कि तुम नौटंकी करना बंद करो, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है। ये सब कुछ याद करते हुए जंकुक के फेस पर स्माइल आ गया होता है। तभी जिनू बोलती है क्या हुआ जंकुक। जंकुक बोलता कुछ भी नहीं, चलो चलते हैं। ऐसा बोलते हुए जंकुक और जिमिन दोनों ही कार में आकर बैठ जाते हैं और वो दोनों निकल चुके होते हैं। अब आगे हम और जिमिन दोनों अपनी कार में बैठते हैं और वहां से निकल चुके होते हैं। तभी जंकुक के पास उसकी मॉम का कॉल आता है। जंकुक अपने मॉम का कॉल उठाता है और बोलता है हेलो मॉम। तभी जंकुक की मॉम बोलती है जंकुक जल्दी से तुम हॉस्पिटल आ जाओ, तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुन करके तो जंकुक शॉक हो जाता है और बोलता है मॉम आप मजाक तो नहीं कर रही हैं, डैड का एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। ये सुन करके उसकी मॉम बोलती है क्यों तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। ये सुन करके जंकुक बोलता है ठीक है मॉम मैं अभी आता हूँ। तभी जंकुक बोलता है कि जिमिन मैं तुम घर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि डैड का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुन करके जिमिन बोलती है ठीक है तुम मुझे यहीं पर उतार दो, मैं चली जाऊंगी। ये सुन करके जंकुक जिमिन की तरफ देखने लगता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, और वो जंकुक जिमिन को वहीं पर उतार देता है और उसे लेकर मतलब जंकुक बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा वेट करूं, तो बोलते हैं नहीं नहीं तुम जाओ, मैं यहाँ से चले जाऊंगी। ये सुनकर के जंकुक ओके बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। जिमिन एक कैब बुक करती है, कुछ देर में कैब आती है। जिमिन वहाँ से बैठ करके अपने घर आ जाती है। मिसेस मिसेस पार्क जब जिमिन को देखती हैं तो बोलती हैं जिमिन तुम अकेले क्यों आ रही हो, तुम तो जंकुक के साथ गई थी ना। ये सुनकर के जिमिन बोलती है कि मॉम जंकुक के डैड का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो अपने डैड को देखने गया है। ये सुनकर के मिसेस पार्क बोलती है जिमिन तुम क्यों नहीं गई, तुम भी चली जाती। तो बोलते हैं कि मुझे आपको पता है कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाती, मुझे हॉस्पिटल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे वहाँ का स्मेल नहीं पसंद आता। ये सुनकर के मिसेस पार्क बोलती है ऐसा जिमिन एक मुझे बताओ, अगर मेरा या तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हो जाए तो फिर तुम क्या करोगी। ये सुनकर के जिमिन चुप हो जाती है और अपने मॉम डैड की तरफ देखती है और बोलती है मॉम डैड आपको कभी कुछ नहीं होगा। ये सुनकर के मिसेस पार्क बोलती है बेटा हम किसी चीज़ को हर चीज़ को रोक सकते हैं, लेकिन हमारे साथ होने वाले दुर्घटना को नहीं रोक सकते, वो हमारे नसीब में लिखा होते हैं। ये सुनकर के जिमिन बोलती है मैंने कहा ना आप सबको कुछ भी नहीं होगा और आप इन सभी बारों में सोचना बंद कीजिए। ऐसा बोलते हुए जिमिन अपने रूम में आ जाती है। दूसरी तरफ हम जंकुक को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल पहुंचता है, जहाँ पर ते पहले से होती है। ये देख करके जंकुक बोलता है ते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जंकुक तभी मिसेस जिन बोलती हैं कि जंकुक तुम ते से ऐसे कैसे बात कर रहे हो, ते ही तुम्हारे डैड को लेकर आई थी। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि क्या तुम, तो बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट मेरी आंखों के सामने ही हुआ था, इसलिए कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने ही उनकी हेल्प की थी और मैं ही उस कार से तुम्हारे डैड को निकाल करके यहाँ पर लेकर आई हूँ। अब तुम लोग आ ही गए हो तो मैं चलती हूँ। ये सुन करके जंकुक ते का हाथ पकड़ लेता है और बोलता थैंक यू। ते बोलती तुम्हारी थैंक यू का मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से निकल जाती है। जब भी जिन बोलती है जंकुक तुमसे ते ऐसे क्यों बात कर रही थी, तभी जंकुक बोलता है कि मॉम आप पूछ रही हैं, मैंने आपको बताया तो था। ये सुनकर के मिसेस किम को याद आता है और वो बोलती है इतनी प्यारी बच्ची, इतनी अच्छी बच्ची को तुमने रिजेक्ट कर दिया, क्यों तुम्हें वो जिमिन पसंद थी, मुझे तो वो जिमिन एक पसंद भी नहीं पसंद है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कहाँ से वो तुम्हारे डैड और तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ऐसा बोलते हुए मिसेस जिन वहीं पर बैठ जाती हैं। और थोड़ी देर बाद नामजुन को होश आता है। जिन जल्दी से नामजुन के पास जाती है और बोलती है
आप ठीक तो है ना? ये सुन करके जिन बोलती है कि हाँ, नामजिन बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो बच्ची कहाँ पर है, मुझे उसे उसे थैंक यू बोलना था। ये सुन करके जंगकुक बोलता है कि ते यहाँ से चली गई। ये सुन करके नामजिन बोलते हैं क्या यही ते थी? तो बोलते हैं हाँ यही ते थी। ये सुन करके जंगकुक के डैड बोलते हैं जंगकुक तुमने गलत किया, इतनी प्यारी सी बच्ची को तुम्हें और किसी भी तरीके से हर्ट नहीं करना चाहिए था, तुम्हें तो हमेशा उसका उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए था। ये सुन करके जंगकुक बोलता है डैड आप लोग मुझे इस बारे में लेक्चर मत दीजिए, क्योंकि मैं जिमिन को पसंद करता था। ये सुन करके जंगकुक के डैड बोलते हैं ठीक है बेटा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए जिमिन बेस्ट है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बोलते हुए जंगकुक के डैड जंगकुक को चुप आप मतलब चुप हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं जो कि अपने कैफे आ चुकी थी, क्योंकि वो अक्सर पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। जंग ते अपने पार्ट टाइम जॉब पर होती है और वो वहाँ पर काम कर रही थी। तभी जंगकुक ते के पास कॉल आता है। ते बोलती हेलो आंट आप कैसी हैं? ये सुन करके आयु बोलती है मैं ठीक हूँ बेटा, क्या तुम घर आ सकती हो मेरे? ये सुन करके ते बोलती है ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन अभी मेरे पास थोड़ा काम है, मैं काम करके आ जाऊंगी। तो बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद ते अपने काम पर लग जाती है। तभी वहाँ पर उस रेस्टोरेंट के ओनर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि ते तुम्हें आज थोड़ा ओवर टाइम करना होगा बेटा। ये सुन करके ते बोलती है लेकिन अंकल क्यों? तो बोलते हैं क्योंकि हमारे कैफे आज का कैफे में कुछ गेस्ट आए हैं जिनको थोड़ा एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है मैं कर दूंगी। जिसके बाद ते अपने काम पर लग जाती है। कुछ 1 घंटे वो ओवर टाइम करती है। उसके बाद ते अपने घर आती है तो आयु उसे लेने के लिए पहले ही आ चुकी होती है। ते आयु के साथ उसके घर आ जाती है। आयु ते को देखती है और बोलती है ते ये मेरे हस्बैंड ली जोनसुक है। ये सुन करके ते उन्हें हीरो बोलती है। तब ली जोनसुक बोलते हैं बेटा मैं जानता हूँ कि तुम्हें सोच रही होगी कि तुम्हारी आंट तुम्हें मुझसे क्यों मिला रही है। तुम्हें एक मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ मैं, और इस सच्चाई को तुमसे नहीं छुपाना चाहता। ये सुन करके ते बोलती है कि अंकल आप ये क्या बोल रहे हैं। तभी मिस्टर मिस्टर किम बोलते हैं कि मतलब ली जोनसुक बोलते हैं कि रुको मैं आता हूँ। जिसके बाद वो बाहर जाते हैं और पूरी जगह को अच्छे से सर्च करते हैं। उसके बाद अपने घर का सारे डोर को लॉक करने के बाद वो अंदर आते हैं। ये देख करके ते बोलती है कि क्या हुआ अंकल, आपने सारे डोर को लॉक क्यों कर दिया? ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं बेटा मैं तुम्हारा कोई अंकल या कोई पड़ोसी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा डैड हूँ। ये सुन करके ते बोलती है कि प्लीज अंकल आप मजाक मत कीजिए, इस तरह का मजाक तो आज तक मेरे साथ किसी ने नहीं किया होगा, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मेरे फीलिंग्स के साथ क्यों खेलना चाहते हैं? ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं बेटा मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बात 100% सच है और मैं ये बात में बहुत पहले बता देना चाहता था, लेकिन मैं क्या करता, तुम्हारी जान को खतरा है। अगर उन लोगों को पता चल जाता कि तुम मेरे पास हो और जिंदा हो तो वो लोग तुम्हें मार देते, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हें अपने आप से इतने सालों पहले दूर किया था और मैं तुम्हें अपने आंखों के सामने अपनी ही जान को कैसे मरता हुआ देखता। इससे अच्छा मैंने सोचा कि तुम्हें अपने आप से दूर कर दिया जाए, लेकिन मैंने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा बेटा, मैं तुम्हें हमेशा दूर से ही, तुम चाहे उसे ऑर्फनेज में हो चाहे जहाँ हो, मैं हमेशा तुम्हें दूर से ही फॉलो किया करता था। ये काम तुम्हारी मॉम भी किया करती थी। ये सुन करके ते बोलती है तो आप लोगों ने मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? ये सुन करके आयु बोलती है कि बेटा मैं तुमसे कैसे मिलती, तुम्हें पता है कि तुम्हारी जान को खतरा था और हम लोग तुमसे नहीं मिल सकते थे। ये सुन करके ते बोलती है कि क्या आप सच बोल रहे हैं कि आप मेरे मॉम डैड हैं? ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हारा डैड हूँ, मेरा नाम ली जोनसुक है, तुम तो जानती हो, और तुम्हारी आंट का नाम आयु है और तुम्हारी मॉम है ये सुन करके ते उन्हें हक कर लेती है और वो बोलती है कि क्या सच में आप मेरी मॉम डैड है? तो बोलते हैं कि रुको तुम्हें इस तरह के नहीं होगा। जिसके बाद वो पेनिट्रिटी टेस्ट रखते हैं जो कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट होता है। तो जब उस टेस्ट रिपोर्ट को देखती है तो वो शॉक हो जाती है, जिसमें मिस्टर किम का दोनों उसके मतलब मॉम डैड जिन आयु और जंग आयु और ली जोनसक दोनों के साथ होता है। तो ये देख करके शौक होती है और बोलती है कि मतलब कि आप सच में मेरे मॉम डैड हैं? तो बोलते हैं हम ये बेटा सच में तुम्हारे मॉम डैड हैं, तुम कोई अनाथ नहीं हो, तुम हमारी बेटी हो, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी बुरी किस्मत जो हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते थे। मैं जानता हूँ अभी भी तुम्हारी जान को खतरा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को नहीं बताओगे किसी को कि तुम्हारे मॉम डैड जिंदा हैं। तुम अभी भी हम तुमसे कभी कभी मिलने आएंगे बेटा, लेकिन अब हम तुमसे दूर इस सच्चाई को और नहीं छुपा सकते थे, तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकते थे जिस तरह तुम रोया करती थी। इसलिए हमने सोचा कि अब तुम्हें इस सच्चाई को बता देते हैं, क्योंकि तुम इतनी समझदार हो सकी हो कि तुम इस चीज़ को छुपा सकती हो। ये सुन करके थे उन दोनों को हक कर लेती है और बोलती है थैंक यू, मेरी लाइफ में वापस आने के लिए, मुझ पर इतना ज़्यादा मेहरबान होने के लिए गॉड थैंक यू। ऐसा बोलते हुए थे गॉड को भी थैंक यू बोलती है और अपने मॉम डैड को भी। मिस्टर किम बोलते हैं ठीक है बेटा अब हम चलते हैं, तुम अपना ध्यान रखना। ये सुन करके थे बोलती लेकिन आप तो यहीं पर रहते थे ना? तो बोलते हैं नहीं अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते,
कि हमें यहाँ से जाना होगा। हम एक समय पर एक ज़्यादा टाइम तक कहीं पर एक घर पे नहीं रह सकते, नहीं तो उन लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि उन्हें शक हो सकता है कि तुम हमारी बेटी हो, इसलिए हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। ये सुनकर के ते बोलती है तो आप मुझे कब मिलने के लिए आएंगे? तो बोलते हैं किसी रात को हम मिलने के लिए आएंगे। ऐसा बोलते हुए वो दोनों आते को हक कर लेते हैं और वो वहाँ से निकल चुके होते हैं। ते आज बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसे आज पता चला था उसके मॉम डैड भी है और वो भी वो अनाथ नहीं है, उसका भी कोई अपना है। ऐसा सोचते हुए ते बहुत ज़्यादा खुश थी और वो अच्छे से अपने लिए खाना बनाती है और पढ़ाई भी करती है। ऐसे ही 2-7 दिन हो जाता है। ते अपने कॉलेज आ चुकी थी। ते जीसू के साथ बैठी होती है, तभी जीसू बोलती है ते चलो मैं तुम्हें आज अपने बॉयफ्रेंड से मिलाती हूँ, ये जेहोप है जो कि मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर के ते जेहोप से मिलती है और बोलती हेलो जेहोप भाई। ये सुनकर के ते जीसू बोलती है तुम इसे जानती हो? तभी ते बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, क्योंकि हम दोनों पहले पड़ोसी हुआ करते थे। ये सुनकर के आयु तो शौक हो जाती है और बोलती है कि मतलब कि मेरे पड़ोसी होने से पहले? तो बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारे पड़ोसी होने के बाद फिर भी हमारे कुछ महीनों पहले जब जो मेरे साथ हमारे घर के बगल में ही ये कुछ दिनों तक रहते थे, तब उन्होंने मेरी एक बार हेल्प भी की थी। जब मैं गिरने वाली थी तो उन्होंने मुझे बचाया था और मेरे सामान को भी, इसलिए ये मेरे भाई जैसे हैं। ये सुनकर के आयु तब जिसे बोलती है तो अब मैं तुम्हारी ननद हुई, अब तुम्हें मुझे भाभी बुलाना होगा। ये सुनकर के ते बोलती है ठीक है भाभी जी। ऐसा बोलते हुए वो तुम मस्ती करने लगते हैं। प्रोफेसर आते हैं और क्लास स्टार्ट हो जाती है। जंकुक देख रहा था कि ते उन लोगों के साथ कितनी ज़्यादा मस्ती कर रही है, ऐसी कभी ते कभी उनके साथ भी मस्ती करती थी। ये देखते हुए जंकुक सोचता है कि ते को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मेरे साथ ब्रेकअप हो गया है, वो तो थोड़ी सी भी सैड नहीं दिख रही है। जंकुक ऐसा सोच रहा होता है। तब ऐसे ही वो क्लास निकल जाता है, दूसरा क्लास शुरू हो जाता है। ऐसे ही वो लोग दूसरी क्लास भी खत्म हो जाती है। अभी वो लोग कैंटीन में बैठे होते हैं, तभी ते का फ़ोन बजता है। ते अपना फ़ोन उठाती है और बोलती है हेलो। तभी ते के वो 10 एक मिस्टर किम बोलते हैं बेटा तुम ठीक हो ना? ते बोलती है कि हाँ मैं मैस में हूँ और खाना खा रही हूँ। ये सुनकर के ते मिस्टर किम बोलते हैं ठीक है, तुम्हारी मॉम तुमसे बात करना चाहती थी। जिसके बाद आयु बोलती है कि बेटा तुम क्या मेरे घर आओगी? मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी क्लोथ और बहुत सारी चीज़ें ली हूँ, मुझे तुम्हें दिखाना था। ये सुनकर के ते बोलती है कि ठीक है मॉम मैं आ जाऊँगी। ऐसा बोलते हुए ते बोलती ठीक है मैं भी कॉल कट करती हूँ। जिसके बाद ते कॉल कट कर देती है और तभी जीसू बोलती क्या हुआ, कौन था? तो बोलते हैं कि मेरी आंट थी, वो मेरी पड़ोसन है ना, वो मुझे घर पर बुला रही थी, कुछ काम है उन्हें। ये सुनकर के जीसू बोलती है कि तुम क्या जा रही हो? तो बोलते नहीं मैं शाम को चली जाऊंगी। ये सुनकर के जीसू बोलती है ठीक है। जिसके बाद ते ऐसे अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करती है और वो अपने घर आ जाती है। जब आयु ते को देखती है तो तुरंत ही ते को हक कर लेती है और बोलती है ते तुम कैसी हो? ये सुनकर के ते बोलती है कि आंट मॉम मैं ठीक हूँ। जिसके बाद बहुत सारे क्लोथ ते को वहाँ पर बॉडीगार्ड को बुलाती है। जिसके बाद बॉडीगार्ड सर्वेंट जाते हैं और ते के सारे क्लोथ लेकर आते हैं। ते उस सारी क्लोथ को देख करके हैरान होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रांडेड थे और बहुत ज़्यादा महंगे लग रहे थे। ते बोलती है क्या मैं इतने महंगे कपड़े पहन सकती हूँ? तो बोलते हैं कि हाँ तुम मेरी बेटी हो, अब तुम्हें किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए और तुम्हें मैं दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जो आज तक मैं नहीं दे सका डर की वजह से। लेकिन अब मैं और नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी को मजबूत बनाऊंगा और खुद भी मजबूत बनूंगा। ये सुन करके ते बोलती है कि हाँ डैड मैं भी सब कुछ करूंगी। जिसके बाद ते उन ड्रेसेस को पहन करके ट्राई करती है। मिस्टर किम और मिसेस किम आयु और जिले जॉनसन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ते को इतना ज़्यादा खुश देख करके। ऐसे ही थोड़ा टाइम बीतता है और चलते जो कि दूसरे दिन अपने कॉलेज में आई होती है। जब जिसू ते की क्लोथ देखती है तो पूरी तरीके से शौक हो जाती है और बोलती थी ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तुमने ये कहाँ से लिए? ये सुन करके ते बोलती है ये मेरी आंट ने मुझे गिफ्ट किया था, सुंदर है ना? ये सुन करके वो बोलते हाँ लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगे लग रहे हैं। ये सुन करके वो बोलते हाँ उन्होंने बहुत सारे क्लोथ मुझे गिफ्ट किए हैं, क्योंकि वो बोलती हैं कि वो मैं उनकी बेटी जैसी हूँ। ये सुन करके वो बोलती है क्या सच में? तो बोलते हाँ। जिसके बाद ऐसे ही ते अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करती है। जब जंकुक ते को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि ते आज हर रोज से भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी प्रोफेसर वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं हेलो स्टूडेंट, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आपके कॉलेज में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है और आपको उसका पढ़ाई में हेल्प करनी होगी, क्योंकि वो 20 सेमेस्टर में आया है, इसलिए उसे पढ़ाई में थोड़ा आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। ये सुन करके सभी लोग हाँ बोलते हैं। जिसके बाद वो लड़का अंदर आता है और बोलता है हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम शुगा है और मुझे सभी लोग शुगा प्यार से शुगा बुलाते हैं और मेरा नाम मीनूंगी भी है, लेकिन मैं किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता। लेकिन मैं आप चाहूँगा कि आप लोग मेरी हेल्प करें और आप मेरे अच्छे दोस्त बने। ये सुन करके सभी लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ हम तुम्हारे अच्छे दोस्त बनेंगे। जिसके बाद शुगा कि जंकुक
प्रोफेसर ते की तरफ देखते हैं और बोलते थे बेटा जंकुक सुगा को अपने पास वाली सीट पे बैठा लो। ये सुनकर के ते बोलती है लेकिन सर मेरे पास वाली सीट पे तो जीसू बैठी है ना। तो बोलते हैं जीसू बेटा तुम प्लीज जिहोप की सीट पे चली जाओ। ये सुनकर के जिहोप की सीट पर जीसू चली जाती है, जिसके बाद सुगा को ते वाली सीट ते के पास वाली सीट मिल जाती है। तब जीसू बोलती है सर तो बहुत ज्यादा बुरे हैं, उन्होंने मेरे दोस्त से मुझे अलग कर दिया। ये सुनकर के ते बोलती है उन्होंने पक्का हम लोग दोनों बहुत ज्यादा बातें करते हैं ना, इसलिए हम दोनों को आगे पीछे कर दिया। ये सुनकर के जीसू बोलती है सर बहुत ज्यादा खड़ूस है। ऐसा बोल करके जीसू अपना मुंह बना लेती है, जिसके बाद ते हंसने लगती है। जब सुगा बोलता है क्या तुम्हारा नाम ते है? ये सुनकर के ते बोलती है मेरा नाम ते है। तभी सुगा ते के पास आते हुए बोलता है मैं तुम्हारा कजन ब्रदर हूँ। ये सुनकर के तो ते शौक हो जाती है और वो सुगा की तरफ सुगा की तरफ देखने लगती है। तब सुगा बोलता है क्या हुआ तुम हैरान हो? तो बोलते हैं मुझे, तब ते बोलती है मुझे नहीं पता था कोई मेरा कजन ब्रदर भी है। जिसके बाद ऐसे ही थोड़ा टाइम बीतता है और वो लोग कैंटीन में होते हैं। तभी ते के पास और सुगा के पास जिमिन आ जाती है। जिमिन बोलती है हेलो ते बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये सुनकर के जिमिन बोलती है तुम भी अपने दोस्त से मुझे मिलाओ ना। ये सुनकर के ते बोलती है तुम मिल सकती हो। जिसके बाद सुगा बोलता है हेलो मेरा नाम सुगा है। ये सुनकर के जिमिन बोलती है मेरा नाम पाक जिमिन है, सभी लोग मुझे प्यार से जिमिन बुलाते हैं, तुम भी मुझे प्यार से जिमिन बुला सकते हो। ये सुनकर के सुगा बोलता है नहीं मुझे तुम्हें कोई भी प्यार से बुलाने में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। अब जिमिन ज़्यादा जंकुक पर ध्यान नहीं देती थी, पहले की तरह हो गया था। और अब जिमिन सुगा पर ज़्यादा ध्यान देने लगती, उसके आगे पीछे घुमा करती थी। जो चीज़ जंकुक को पसंद नहीं आती थी, जंकुक हमेशा जिमिन से बोला करता था कि वो सुगा के पास क्यों जाती है, उसका दोस्त तो मैं हूँ ना, तो उसका बॉयफ्रेंड तो मैं हूँ, तुम्हें मेरे पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जिमिन हमेशा बोलता थी कि हो सकता है उसे कोई प्रॉब्लम हो क्योंकि वो ट्रांसफर स्टूडेंट है। ऐसा बोल करके जिमिन इस बात को टाल दिया करती थी। एक दिन सुगा ऐसे ही बैठा होता है, तभी उसके पास जिमिन आती है और बोलती है सुगा क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? ये सुनकर के सुगा बोलता है लेकिन मुझे जहाँ तक पत्ते ने बताया है कि तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है, उसका नाम जियोन जंकुक है, तो तुम मेरे साथ क्यों डेट पर जाना चाहती हो? ये सुनकर के जिमिन बोलती है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में आना चाहती हूँ। मैं जंकुक को पसंद नहीं करती थी, मैंने तो सिर्फ उसे उसके पॉपुलेशन और उसके स्टैंडर्ड को देख करके उसे अपना दोस्त बनाया था और उसके साथ फ्रेंडशिप की थी। लेकिन उसने मुझे प्रपोज कर दिया, जिसकी वजह से मुझे इसको हाँ करना पड़ा क्योंकि मैं नहीं जानती थी वो हमारी कंपनी के साथ कुछ गलत करते। ये सुनकर के जंकुक पीछे खड़ा होकर के सब कुछ सुन रहा था और वो जिमिन के पास आता है और बोलता है जिमिन तुम ये क्या करी हो? जिमिन बोलती है कि जंकुक मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं तो सुगा को पसंद करती हूँ और मैं सच में सुगा तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये सुनकर के सुगा बोलता है जिमिन मैं लेकिन तुम्हें पसंद नहीं करता क्योंकि मैं अब उस लड़की को पसंद नहीं कर सकता जो मेरी सिस्टर को बुड्ढी करती हो। ये सुनकर के तो जिमिन शॉक हो जाती है और बोलती है सुगा तुम क्या कर रहे हो? सुगा बोलता है कि हाँ जिमिन ते मेरी कजन सिस्टर है और मैं अपनी तेज से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरी तेज को अगर कोई हर्ट करे तो मैं इसको छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे क्लासमेट हो इसलिए मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ। ये सुनकर के तो जंकुक शौक हो जाता है और जंकुक बोलता है कि मैं तुम आई हेट यू जिमिन, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़की से अच्छा है कि मैं लाइफ में अपनी कभी भी गर्लफ्रेंड ही ना बनाऊँ। ऐसा बोलते हुए जंकुक वहाँ से चला जाता है। जंकुक अपने रूम में आता है तो वो थोड़ा सैड था, वो सोच रहा था कि उसने जिसके लिए ते को हर्ट किया इतना ज़्यादा उसने उसे ही हर्ट कर दिया, ऐसा सोच रहा था। तभी सुगा ते और जिशु और जेहोब अंदर आते हैं, वो भी हंसते हुए। तब जंकुक ते के पास आ जाता है। ते बोलती है जंकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंकुक बोलता है ते मुझे तुमसे बात करनी है। जंकुक की तरफ ते देखती है और बोलती है क्या हुआ, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? तभी जंकुक बोलता है ते अब मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया था, अब मैं तुमसे पूरी तरीके से अपने घुटनों पर बैठ करके अपने कान को पकड़ करके तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऐसा बोलते हुए जंकुक अपने घुटनों पर बैठ जाता है अपने दोनों कानों को पकड़ते हुए। वो ते से सॉरी बोल रहा था। ते जब जंकुक को इस तरह देखती है तो वो बोलती है जंकुक मैं तुमसे कभी गुस्सा थी ही नहीं क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक अनाथ हूँ और मुझ जैसे अनाथ से कौन प्यार कर सकता था, इसलिए मैं तुमसे कभी गुस्सा नहीं थी, इसलिए तुम खड़े हो जाओ। ये सुनकर के जंकुक बोलता है नहीं, जब तक तुम मुझे सच में माफ़ नहीं कर दोगी तब तक मैं नहीं खड़ा हूँगा। ये सुनकर के जंकुक से ते बोलती है जंकुक मुझे पागलपन मत करो, प्रोफेसर आने वाले होंगे तुम्हें पनिशमेंट मिल जाएगी। जंकुक बोलता है कोई बात नहीं मुझे पनिशमेंट मंजूर है, लेकिन जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर दोगी तब तक मैं नहीं खड़ा हूँगा। ऐसा बोल करके जंकुक वहीं पर बैठा रहता है। तब ते बोलती है जंकुक प्लीज़ खड़े हो जाओ, लेकिन जंकुक नहीं खड़ा होता, जिसके बाद ते को बोलना ही पड़ता है कि हाँ उसने माफ़ कर दिया। जिसके बाद जंकुक खड़ा होता है और वो ते को हक कर लेता है। जिसके बाद
जंगकुक अपनी सीट पर आ जाता है और वो लेकिन जिमिन को अपनी सीट से हटने के लिए बोलता है, लेकिन जिमिन बोलती है कि ये मेरी सीट है। जिमिन जंगकुक बोलता है ये तुम्हारी सीट नहीं है, ये मेरी और ते की सीट थी जहाँ पर मैंने तुम्हें भगा दी थी। अब तुम मेरी सीट पे आज के बाद कभी भी नहीं बैठोगी। अगर तुम बैठोगी तो मैं अपने डैड से बोल करके तुम्हें इस कॉलेज से बाहर फेंकवा सकता हूँ। ये सुनकर के जिमिन जंगकुक की तरफ देखने लगती है। जंगकुक बोलता है तुम चाहत रही थी ना कि मैं अपने पैसों के दम पर कुछ भी कर सकता हूँ, अब मैं तुम्हें अपने पैसों का दम दिखाऊंगा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक जिमिन को वहाँ से पीछे भेजवा देता है, जिसके बाद प्रोफेसर क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही क्लास खत्म होती है और सुगा और जिमिन जिसु और वो जा रहे थे तभी जिमिन भी आती है और बोलती है सुगा क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। ये सुनकर के सुगा बोलता है नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के साथ जा रहा हूँ। ऐसा बोलते हैं सुगा और जिमिन। सुगा और ते वहाँ से निकल जाते हैं और सुगा और ते जो कि बड़े से मेंशन में आते हैं उनका पीछा करते हुए ते भी जिमिन भी आ जाती है। जिमिन जब देखती है कि ते कितने बड़े मेंशन में जा रही है तो शौक हो जाती है और बोलती है ते कब से इतने बड़े मेंशन में रहने लगी, पक्का ये शो ऑफ कर रही होगी। ऐसा बोलते हुए जिमिन वहाँ से चली जाती है। जिमिन अपने घर आती है तभी मिसेस पार्क बोलती है क्या हुआ ते। जिमिन बोलती कुछ नहीं मॉम, मैं अपने रूम में रेस्ट करने जा रही हूँ। ऐसा बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। ते अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी और ते के डैड ने ते के लिए अच्छे से मार्शल स्किल ताइक्वांडो और अलग अलग क्लासेस ज्वाइन करा दी थी जो ते को अच्छे से उसको सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ फाइटिंग सिखा सके और वो अच्छे से किसी भी मुसीबत से आराम से निकल सके। और ते बहुत अच्छे से मन लगाकर सब कुछ सीख भी रही होती है। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। ते बहुत माहिर हो चुकी थी। जंगकुक भी हर रोज ते के पीछे पीछे आया करता था, उसे उसका पीछा किया करता था और जंगकुक को भी पता चल चुका था। लेकिन जंगकुक जानता था कि वो ते को इतने आसानी से दोबारा नहीं पा सकता है, इसलिए वो जंगकुक हमेशा ते को माफ़ी मांगता था और उसे अलग अलग चीज़ गिफ्ट किया करता था। लेकिन ते उसके हर गिफ्ट को मना कर देती थी। लेकिन जंगकुक किसी न किसी इमोशनल ब्लैकमेल करके वो ते को गिफ्ट लेने पर मजबूरी कर दिया करता था। आज जंगकुक ऐसे ही अपने साथ बड़ा सा ब्लैक रेड रोज का बुके लेकर आया होता है। जब ते ये देखती है तो बोलती है जंगकुक ये क्या है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है ते ये तुम्हारे लिए। और ऐसा बोलती हुए जंगकुक अपने घुटनों पर बैठ जाता है और बोलता है ते मैं जानता हूँ मैंने पिछली बार तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं सही नहीं किया था, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया था, मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे प्यार का तुम्हारी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया था। प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो और मेरी फीलिंग्स को समझो और मुझे एक्सेप्ट कर लो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये सुनकर के ते बोलती है नहीं। ऐसा बोल करके ते वहाँ से चली जाती है। जंगकुक ते के पीछे आते हुए बोलता प्लीज ते अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी लाइफ में रहूं तो तुम मुझे इस गन से शूट कर सकती हो। ये सुनकर के ते बोलती है जंगकुक मजाक मत करो। ऐसा बोल देते उस गन को फेंक देती है। जंगकुक बोलता ते मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ऐसा बोलते हैं जंगकुक अपनी कान को पकड़ लेता है और वो बोलता है जब तक तुम मुझे नहीं रोकोगी तब तक मैं इसी धूप में ऐसे ही उठक बैठक करते रहूंगा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक उठक बैठक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ते वहाँ से चली जाती है। जंगकुक जो कि बहुत देर तक ऐसा करते रहता है, सभी लोग देख रहे थे लेकिन वहाँ पर नहीं होती है। तो थोड़ी देर में सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि जंगकुक को क्या हो गया, जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर चलो, वो तो बेहोश हो गया है। तब ते को ये सुनाई देता है तो ते भी वहाँ पर भागते हुए आती है और वो जंगकुक को उठाने लगती है। जंगकुक बोल जो कि पूरी तरीके से बेहोश था। जल्दी से नर्सिंग होम ले जाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और बोलते हैं इतने धूप में इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से ये बेहोश हो चुके हैं, इन्हें सलाइन लगाना होगा। इसके बाद जंगकुक को ग्लूकोज की बोतल लगाए जाते हैं और ऐसे ही कुछ टाइम बीतता है और जंगकुक को होश आता है। जंगकुक ते की तरफ देखता है और बोलता है तुमने मुझे जान क्यों बचाई जब तुम मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती। ये सुनकर के ते बोलती है जंगकुक क्यों मजाक कर रही हो, तुम्हें भी पता और मुझे भी पता है कि तुम जिमिन को पसंद करते हो, फिर तुम मुझे क्यों प्रपोज कर रहे हो। जंगकुक बोलता थे वो मेरी गलतफहमी थी कि मैं जिमिन से प्यार करता था, लेकिन मैं जब भी कहीं भी जिमिन को लेकर जाया करता था वो तुम्हारी फेवरेट प्लेस होती थी, कभी भी जिमिन की फेवरेट प्लेस नहीं होती थी क्योंकि मुझे जिमिन के बारे में कुछ पता ही नहीं था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। मैं अपनी फीलिंग्स को बहुत पहले समझ चुका था, लेकिन मैं हमेशा ये सोचा करता था कि मैंने एक बार तुम्हारा दिल दुखा दिया है तो मैं तुम्हारी लाइफ में कैसे जाऊँ। लेकिन मैंने अब सोच लिया है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे उसके लिए मुझे लाइफ टाइम तुम्हें ऐसे प्रपोज क्यों ना करना पड़े, तुम्हारे पीछे क्यों ना दौड़ना पड़े। ये सुन करके ते जंगकुक की तरफ देख रही थी तभी वहाँ पर शुगा आता है और बोलता है जंगते उसे माफ़ कर दो, उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन है इसलिए। ये सुन करके ते बोलती लेकिन मॉम डैड तो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम डैड से बात कर लूँगा। ये सुन करके जंगकुक बोलता तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर थे, तुम्हारे तो मॉम डैड नहीं थे ना। तो बोलते हैं कि हाँ मेरे मॉम डैड हैं और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये सुन करके तो जंगकुक शौक हो जाता है और बोलता है कि पक्का वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनकी बेटी के साथ क्या किया था। ये सुन करके ते हंसने लगती है जिसके बाद जंगकुक बोलता है तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। जिसके बाद जंगकुक
को प्रपोजल को ते एक्सेप्ट कर लेती है। ऐसे ही ते और जंगकुक अब क्लोज आ गए थे। ते और जंगकुक ऐसे अपने क्लासेस अपने सारी पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं। जिमिन को भी सुगा माफ कर देता है और सुगा ने भी जंगकुक जिमिन को एक चांस दिया था कि वो अगर उसकी दिल जीत सकती है तो जीत सकती है, लेकिन वो अगर ये प्रॉमिस करती है कि दोबारा वो लालच नहीं करेगी। ये सुन करके जिमिन बोलती है कि हाँ हाँ, जिसके बाद सुगा ने भी बता दिया था उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। जंगकुक की तरह वो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है। ये सुन करके जिमिन बोलती है मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे पैसों से नहीं। ये सुन करके जिमिन सुगा ओके बोल देता है, क्योंकि सच में सुगा के पास कोई प्रॉपर्टी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं थी जैसे जिमिन के जंगकुक के पास थी, ते के पास थी। ते के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन उसके मॉम डैड तो अमीर थे ना, जिसकी वजह से उसकी जान खतरे में थी, इसलिए तो ते के मॉम डैड ने ते को अपने आप से दूर कर दिया था। लेकिन जंगकुक की सुगा की फैमिली एक नॉर्मल फैमिली थी। सुगा की फैमिली पहले बहुत बड़ी थी, लेकिन कुछ फैमिली शो होने की वजह से उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी थी और इसीलिए सुगा एक नॉर्मल फैमिली से भी बिलोंग करता था। सुगा के पास इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो बाद में आगे चल करके अपने बिजनेस को खड़ा कर सकता था। उसके उसके मदद करने के लिए उसके अंकल तो थे ही ना, इसलिए सुगा को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला था। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और जब ते अपने डैड से बात करती है, जिसके बाद मिस्टर किम भी ते की शादी के लिए मान जाते हैं और इधर नामजोन भी तेसी अपने बेटे की तरफ से माफ़ी मांगते हैं और ते के मॉम डैड से भी, जिसके बाद सभी लोगों ने ते और जंगकुक के रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया था। और ते और जंगकुक अभी स्टेज पर खड़े होते हैं और वो एक दूसरे के बॉस के लिए अपने अपने प्यार के लिए एक दूसरे के कस्में खा रहे होते हैं, वादे कर रहे होते हैं। कुछ ही देर में ते और जंगकुक एक दूसरे के हो जाते, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ बन चुके होते हैं। जंगकुक और ते की शादी कंप्लीट होने के बाद जिमिन और सुगा की भी शादी होती है और जिमिन और सुगा की शादी कंप्लीट होने के बाद जंगकुक ते का हाथ पकड़ता है और बोलता है तुम यहाँ पर खड़े होकर के क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते को उठा लेता है और उसे लेकर के वहाँ से अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पर उनका रोमांस शुरू हो जाता है। जंगकुक ते को बहुत डीपली और रफली किस कर रहा था, दोनों एक दूसरे में खो चुके होते हैं। जल्दी जंगकुक ते के साथ इंटीमेट होने लगता है। दूसरी तरफ सुगा भी जिमिन के साथ वैसे ही लगा पड़ा होता है और जेहोब और जिसू की तो पहले ही शादी हो चुकी थी। सभी लोग अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। ऐसे धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। कुछ दिन बाद सुगा जिसू को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये जान करके तो जेहोब बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अपनी वाइफ के और भी ज़्यादा जिसू का ध्यान रखने लगता है। सभी लोग ग्रेजुएट पहले ही हो चुके थे, इधर जिमिन भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। सुगा जंगकुक बोलता है कि क्या हुआ थे, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। तब सुगा जिमिन ते बोलती है कि मुझे भी प्रेग्नेंट होना है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है कि ते तुम्हें डॉक्टर ने क्या कहा था कि तुम्हारे अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन है और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हो। ये सुन करके ते बोलती है लेकिन मैं क्यों नहीं हो सकती, मुझे भी प्रेग्नेंट होना है, मुझे भी अपना बेबी चाहिए। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ते मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। ऐसा बोलते हुए जंगकुक वहाँ से चला गया था, क्योंकि वो जानता था ते को जितना समझाएगा वो उतना ही जिद करेगी, इसलिए जंगकुक वहाँ से डायरेक्टली चला जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। ते के जो उसकी प्रॉब्लम थी वो डॉक्टर ने बोला था कि वो पूरी तरीके से सॉल्व हो चुकी है, अब वो प्रेग्नेंट हो सकती है कभी भी। ये सुन करके तो ते बहुत ज़्यादा खुश थी और वो जंगकुक के पास आती है, जंगकुक को बताती है। तो जंगकुक बोलता है तो ठीक है, आज से हम इस चीज़ को प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। जिसके बाद ते और जंगकुक का फिर से रोमांस शुरू हो चुका था और कुछ ही दिनों बाद जंगकुक को पता चलता है कि ते भी प्रेग्नेंट है। जिसके बाद जंगकुक और ते की लाइफ में भी खुशियाँ आ चुकी थी। ऐसे ही ते और जंगकुक अपने बेबी के आने का इंतजार करते हैं। ऐसे ते 9 मंथ बाद एक क्यूट से बेबी गर्ल को बर्थ देता है, जिसका नाम वो लेनी रखते हैं। लेनी उनकी लाइफ की सबसे प्यारी प्रिंसेस थी। ऐसे ही जंगकुक अपनी वाइफ ते और अपनी बेटी लिनी के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहता है। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।